हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आज टीयर 2 के यूनिट सी का टॉपिक लेके आई हूँ। यूनिट सी का टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या है, किसे कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा हो, जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा हो। पठित का मतलब होता है पढ़ना, और अपठित हो गया जिसे पहले नहीं पढ़ा हो, जिसे पढ़ा ना हो। तो पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। अपठित गद्यांश को बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझना होता है और उस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उसमें अपठित गद्यांश के विषय में कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब भी आपको अपठित गद्यांश के प्रश्न हल करने को मिले, सबसे पहले आपको उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसकी प्रमुख बातों को लिख लेना चाहिए, जो उसमें मेन पॉइंट है उनको लिख लेना चाहिए, जिससे आपको उस प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। उसके भाव या अर्थ को समझना चाहिए। उस गद्यांश में क्या भाव निकल के आ रहा है, क्या अर्थ वो दे रहा है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। जो गद्यांश दिया गया है उसके प्रश्नों के आधार पर ही उसके उत्तर लिखने चाहिए। अपनी तरफ से जोड़ना नहीं चाहिए, ना ही उत्तरों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए। यहाँ ये एक अपठित गद्यांश है, इसको मैं पढ़ूंगी और इसके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्वान विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। रावण विद्वान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य, भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्यपरायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। ये मैंने अपठित गद्यांश को पढ़ा है। अब मैं इसके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य की विशेषता किसमें है? इसके 4 विकल्प हैं, उसके पद में, उसके अच्छे विचारों में, उसके धन में या उसके चरित्र में। तो इसका सही उत्तर जो है उसके चरित्र में। देखिए, सबसे पहले लिखा है ना, मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है, तो इसका उत्तर है उसके चरित्र में। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है? चरित्र के कारण, पद के कारण, विचार के कारण। तीनों विकल्प सही हैं। अब इसमें से कौन सा सही है? उसका आदर क्यों होता है? चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? चरित्र के कारण इसका उत्तर सही माना जाएगा, चरित्र के कारण। अब अपठित गद्यांश का थर्ड क्वेश्चन है, रावण निंदनीय क्यों था? इसमें भी 4 विकल्प हैं। विद्या के कारण, बल के कारण, पद के कारण, फोर्थ है राक्षसी कर्म के कारण। तो इन चारों को पढ़ने के बाद जो हमने गद्यांश में पढ़ा, उससे इसका सही उत्तर जो है वो है राक्षसी कर्म के कारण, वो निंदनीय था, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, विनय और उदारता, सत्य और धैर्य, कर्तव्य परायण
उपरोक्त सभी। जब हमने चरित्र के बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि विनय और उदारता भी होनी चाहिए, सत्य और धैर्य भी होना चाहिए चरित्र में, कर्तव्यपरायण भी होना चाहिए। यानी कि ये तीनों क ख ग ये तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। इसका उत्तर जो है वो होगा घ, उपरोक्त सभी। 5th क्वेश्चन है, गुण शब्द का विपरीतक शब्द क्या है, यानी कि विलोम शब्द क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, निर्गुण, अवगुण, सद्गुण और महागुण। तो इसमें चारों में से गुण का जो विलोम है वो है ख, अवगुण, है ना। तो ये इस तरह से हम अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तरों को लिखते हैं। इसमें तो ऑप्शनल थे, जैसे विकल्प वाले थे, इसमें आपको विकल्प के साथ दिए गए थे, इसमें आपको सही जो विकल्प था उसको चुनना था। कुछ गद्यांश यहाँ पे ये गद्यांश है वो विकल्प वाला था, 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना था। इसी तरह से अपठित गद्यांश में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर 1 लाइन या 2 लाइन में लिखना होता है। तो इस अपठित गद्यांश के बारे में जो भी मैंने आज इस वीडियो में बताया आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी लोग अब अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर सही हों।